हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के अलजेब्रा का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। यदि इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हुआ है। मतलब इस सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब इस सवाल को हमको सोल्व ही करना होगा। मतलब इस सवाल में 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग हम नहीं लागू कर सकते हैं। मतलब इस सवाल को हमको सोल्व ही करना होगा। और इस सवाल को सोल्व करना तो आसान काम नहीं है। मतलब 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हो तो उस सवाल को सोल्व करना तो मुश्किल काम होता है। तो उसको पहले हमको 2 इक्वेशन 2 टर्म लाना होता है। तो कैसे आएगा? मतलब जब भी सवाल में 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हो तो उसको पहले 2 इक्वेशन और 2 टर्म में लाने की कोशिश करें। मतलब उसमें से कोई एक टर्म को हटा दिया करें या कोई एक टर्म का मान निकाल दिया करें। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब भी सवाल में 3 इक्वेशन और 3 टर्म दिया हो तो उसको पहले 2 इक्वेशन और 2 टर्म में लाने की कोशिश करें। मतलब कोई एक टर्म को वहाँ से हटा दिया करें या कोई एक टर्म का मान निकाल दिया करें। तो कैसे मान निकलेगा? पर सवाल को ध्यान से देखिए। जैसे में एक्स बाय जेड है तो इसमें से एक्स या बाय या जेड मतलब कोई एक का मान निकालिए या उसमें से कोई एक का मान हटा दीजिए। तो कैसे हटेगा? अगर पहला और दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, अगर पहला और दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो दूसरा इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना करके घटा देते हैं, अगर पहला और दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो दूसरा इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना करके घटा देते हैं तो उसमें से बाय और जेड कट जाता है तो वहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा कि नहीं। मतलब सवाल क्या है कि जैसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखिए तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि एक्स माइनस 2y प्लस 2z बराबर क्या दिया हो 16 दिया है कि नहीं। अगर हम दूसरा इक्वेशन में 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा 18 होगा कि नहीं। मतलब अगर दूसरा इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना करके अगर इसको हम घटा देते हैं, अगर घटाते हैं तो क्या होगा देखिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2y से 2y खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2z से 2z कट जाएगा तो यहाँ से निकलेगा क्या चीज माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकल जाएगा 2। हमने क्या किया कि दूसरा इक्वेशन में 2 से गुना करके घटा दिए तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकलेगा 2 निकल गया कि नहीं। अब हम एक्स का मान को अगर दूसरा इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ से बाय और जेड के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। अगर हम एक्स के मान को अगर दूसरा इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ से बाय और जेड के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। कितना इक्वेशन आ जाएगा बाय माइनस जेड बराबर कितना आ जाएगा -7 आ गया कि नहीं। अगर हम एक्स का मान को अगर तीसरा इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ से भी बाय और जेड के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। कितना आ जाएगा 3y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा -5 आ गया कि नहीं। मतलब यहाँ पर 2 इक्वेशन और 2 टर्म आ गया कि नहीं। मतलब यहाँ पर हम बाय और जेड का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे निकालेंगे? तो अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो जेड से जेड का हो जाएगा कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 4y बराबर कितना आ जाएगा -12 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से बाई का मान कितना निकल जाएगा -3। और यही तो सवाल पूछ रहा था कि बाई का मान क्या होगा तो कितना होगा -3। यही आपका आंसर हो गया।
दूसरा सवाल देखिए। देखिए दूसरा सवाल भी एसएससी सीजन में 2024 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल क्या कह रहा कि यदि x बराबर 4+6 है और y बराबर 4-√6 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सवाल पूछा। सवाल क्या है कि यदि x बराबर 4+6 है और y बराबर 4-√6 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है, 4+6 दिया हुआ है। x का मान क्या है, 4+6 है। अगर हम 4 को अगर a मान लेते हैं और √6 को b मान लेते हैं, जैसे हम 4 को अगर a मान लेते हैं, 4 को a मान लेते हैं और √6 को अगर b मान लेते हैं तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, a प्लस b हो गया कि नहीं। अगर हम 4 को a मान लेते हैं और √6 को b मान लेते हैं तो x का मान क्या होगा, a प्लस b, और y का मान क्या होगा, a माइनस b होगा कि नहीं। तो सवाल से पूछ क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a प्लस b के होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा, a माइनस b के होल स्क्वायर का सम ही तो पूछ रहा है। मतलब हमसे सवाल पूछ क्या रहा है कि a प्लस b के होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर का सम पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो ये तो मान हमसे पूछ रहा है। तो 2 इंटू ए मतलब क्या होगा, 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, और प्लस बी मतलब क्या होगा, √6, तो √6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 6, कितना होगा, 16 6 22 दोनों के 44 हो गया कि नहीं। और ये तो आपसे पूछ रहा था कि कितना सा होगा, 44, इसका आंसर हो गया। सवाल तीसरा देखिए। ये सवाल भी एसएससी सीजन में 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल भी वही है कि यदि x बराबर 8+5 है और y बराबर 8-√5 है तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ, 8+5 दिया हुआ। अगर हम 8 को अगर a मान लेते हैं, अगर 8 को हम a मान लेते हैं और √5 को अगर b मान लेते हैं तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, a प्लस b होगा कि नहीं, और y का मान क्या होगा, a माइनस b हो गया। तो सवाल पूछ कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a प्लस b के होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मतलब क्या, कि a माइनस b के होल स्क्वायर का सम ही तो पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। और इसी का मान तो पूछ रहा था। 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 8 का स्क्वायर मतलब 64, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5, कितना हो गया, 2 इंटू 69, कितना हो गया, 138 हो गया कि नहीं। और ये आपका आंसर हो गया कि नहीं, 138। सवाल चौथा देखिए। सवाल चौथा भी एसएससी सीजन में 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। तो इस सवाल में एक इक्वेशन और 2 टर्म दिया हुआ है कि नहीं। इस सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक इक्वेशन और 2 टर्म दिया हुआ, मतलब किसी एक टर्म को हम कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं। तो अपन मन से यहाँ पर बाई का मान हम कुछ मान लेते हैं। इसमें एक इक्वेशन और 2 टर्म दिया तो किसी एक टर्म को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें से हम बाई का मान कुछ मान लेते हैं। जैसे बाई का मान हम 0 पुट कर देते हैं, जिसमें पुट कर देते हैं क्या चीज कि बाई बराबर 0। अगर हम बाई का मान 0 पुट करेंगे तो जेड कितना होगा, तो अगर बाई का मान 0 पुट करेंगे, जैसे 5z माइनस पावर बाई का होल स्क्वायर, इसमें बाई का मान 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 25z स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर 12z प्लस 5 बाई का होल स्क्वायर में बाई का मान अगर 0 पुट करते हैं तो कितना होगा, 12z का स्क्वायर, तो 12z का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 144 जेड स्क्वायर होगा कि नहीं। और लास्ट में कितना दिया हुआ, 144 जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तो 144 जेड स्क्वायर 144 कट जाएगा कि नहीं, तो बचा कितना, 25 जेड स्क्वायर। मतलब हमको ऑप्शन में अगर बाई का मान 0 रखने पर कौन सा 25 जेड स्क्वायर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा कि नहीं। तो कौन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया कि नहीं।
5वां सवाल देखिए, ये सवाल भी एसएससी में 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में भी एक ही क्वेश्चन 2 टर्म दिया हुआ, तो यहाँ भी वही काम करना होगा कि बाई का मान हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। पुट क्या करते हैं, बाई बराबर 0, तो बाई का मान जब जीरो पुट करें तो जेड का मान कितना होगा, 5 जेड का स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर होगा कि नहीं, 25 जेड स्क्वायर, तो बाई का मान तो 0 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, 7 जेड का स्क्वायर, 7 जेड स्क्वायर मतलब 49 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 49 जेड स्क्वायर माइनस में, तो दोनों कट के 0 होगा कि नहीं, मतलब आंसर कितना होगा, 25 जेड स्क्वायर। मतलब ऑप्शन में हमको बाई का मान 0 रखने पर कौन 25 स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर बन रहा है, वही आंसर आपका होगा। कौन आ रहा है, पहला आंसर आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों।